वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो त्रिकोणमितीय सूत्र हम सब कैसे निकालेंगे? तो त्रिकोणमितीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो समकोण त्रिभुज पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का अर्थ हो गया 90 डिग्री, 90 अंश का हो। समकोण हो तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? तो समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग को पहले ड्रा कर लेते हैं कि ये त्रिभुज कैसे बनेगा। तो ध्यान देते हैं, ये एक हमारा 90 डिग्री है, ये कैसा कोण है? 90 अंश। अगर इस त्रिभुज का नाम रख दिया जाए ABC, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज निकल कर आया ABC, और जिसका B कोण समकोण है। क्लियर हो गया? तो समकोण त्रिभुज हम लोग जान लिए। कोण त्रिभुज को दिए थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पाइथागोरस ने एक सिद्धांत दिया, एक प्रमेय दिया। तो उसका प्रमेय क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय यही है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है कर्ण। कर्ण क्या? इसमें तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का नाम क्या क्या है? सबसे बड़ी भुजा ये है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और जो नीचे वाली भुजा है इस भुजा को कहा जाता है आधार, और इस वाली भुजा को कहते हैं लंब। क्लियर? तो तीनों भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं को कहते क्या क्या है? तो कर्ण, आधार और लंब। अब इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग सभी फार्मूलों को ज्ञात करेंगे। तो सभी फार्मूलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो त्रिकोणमितीय अनुपात को जान लेते हैं। आप सब वीडियो पे बने रहिए अच्छे से, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लिए तो जान लीजिए कि आपका त्रिकोणमितीय का जितना भी फार्मूला है आप सबके खोपड़ी में होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा साइन, SIN। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस, COS। थर्ड नंबर पे आता है टैन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक, फिर आता है कोसेक। अगर इन सब के सामने अगर हम सब मान लें कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है ये थीटा है, तो अगर हम सब यहाँ कोण लगाएं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये थीटा है। ये सिंबल किसका है? थीटा का। इसको जान लेते हैं क्या है? थीटा। क्लियर? तो थीटा हो गया आपका।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकल के आ गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ऐसे आप लोगों को सीख लेना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात से हम सब सभी सूत्रों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, इन सबका फार्मूला क्या होता है, तो एक छोटा सा ट्रिक आप लोग जान लीजिए, लाल बटे कक्का से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ लाल बटे कक्का क्या है, तो लाल बटे कक्का यहाँ देखिए यल होगा, आपका ए होगा और के होगा। तो एल से हमारा बनता है लंब और ए से बनेगा आधार, के से बनेगा कर्ण। तो आप सब इतना जानते रहें कि एल क्या है, लंब, ए आधार, के कर्ण। क्लियर। तो चलिए हम लोग जब साइन का सूत्र निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को ले लेंगे, ये हमारा जो है तो क्या है, एल ऊपर अर्थात लंब बटे के नीचे है कर्ण, तो लंब बटा क्या निकल कर आया, कर्ण। तो यहाँ हम सब लिख देंगे साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बाई कर्ण। अब आता है सेकेंड कॉस। अब इसको छोड़ के इसके आगे वाले को, तो ए आया, ए क्या बता है, आधार, और बटे क्या है, के, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ cos थीटा का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। क्लियर। अब tan थीटा हम देख लेते हैं, जस्ट इसके आगे वाला यल लंब ए आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। क्लियर। अब जो हमारे होते हैं बाकी 3 का तो आपका हो गया। अब इन्हीं तीनों के ये तीनों उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, और कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट। क्लियर। तो साइन का जो फार्मूला है वही हमारा कॉस का, उसका जस्ट व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा। कॉस का जो फार्मूला है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक का हो जाएगा। टैन का जो है उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा आ गया कॉट, बताएं कि टैन का उल्टा लिख देंगे तो हमारा कॉट का निकल कर आ जाएगा। तो टैन का उल्टा लिखना है तो लंब बटे आधार है, तो आधार कर देंगे ऊपर और लंब कर देंगे नीचे। तो आपका निकल गया कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर। सेक में देखते हैं तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। अब कोसेक बताएं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब कर दिए, उल्टा जस्ट उल्टा होता है। अब अगर आप सब इतना सीख गए तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब जो हमारे फार्मूले यूज होने वाले हैं उसमें से एक आपका 6 तो ये हो गए। अब बारी बारी से सबको देखते हैं। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया है कि साइन और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर हम सब साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा उसका आंसर 1 आता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अभी आप लोग बताया कि जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा आंसर, 1। चलिए अगर हम सब यहाँ से साइन का मान निकालें, साइन का, तो ये गुणे के रूप में है, तो साइन का मान निकालेंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग के रूप में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे अभी तो साइन की वैल्यू निकाले हैं, अब हम सब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। तो जब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बटे में आएगा, साइन का निकाले थे तो कोसेक बटे में आया था, जब कोसेक का निकालेंगे तो साइन बटे में आएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। क्लियर। अब साइन का उल्टा कोसेक हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस का व्युत्क्रम करेंगे सेक, तो कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1।
अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाले थे, तो हमारा 1 बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो गया इतना। अब क्या करते हैं, चलिए इस फिगर को थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहां से cos की वैल्यू निकाले थे, अब हम सब सेक की वैल्यू निकालते हैं। जब सेक की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका 5 नंबर हो गया, अब ये छठा नंबर। तो यहां से हम सब अब निकालते हैं सेक थीटा। जब सेक थीटा निकालेंगे तो आपका cos बटे में आ जाएगा, ये आपका हो गया cos थीटा। क्लियर। आप क्या करेंगे कि tan और उसका उल्टा क्या बताया है, tan उसका उल्टा क्या है, cot, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो चलिए 7 नंबर पे हमारा आ गया, यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब जैसे ऊपर करते थे, tan की वैल्यू निकालेंगे, tan की, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा आ गया। अब cot की वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो गया। अब आपके पास कुल 9 सूत्र निकल के आ गए, इतना हो गया। अब आप सब क्या करेंगे कि अभी तो हम लोग मल्टीप्लाई कर करके निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे, अब वर्ग करके निकालेंगे। वर्ग कैसे करेंगे कि यदि हम सब साइन और कॉस का वर्ग करके जोड़ते हैं तब पर भी आंसर हमारा 1 आता है। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर का बताया है कि साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग करके जोड़ दिया जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, 1। अब क्या करते हैं, चलिए जैसे पीछे निकालते थे, साइन की वैल्यू निकालते थे, कॉस की वैल्यू निकालते थे, अब हम सब इसमें भी साइन की वैल्यू निकालेंगे और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर को छोड़ दिए, इसको ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, तो 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब एक काम करते हैं कि दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, तो ये हमारा डबल है, साइन 2 बार लिखा है, लेकिन ये पूरा 2 बार नहीं लिखा है। जब ये 2 बार लिखा है तो क्या होगा, करड़े से बाहर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बाहर आ गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू रूट में बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये 11 हो गया, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर हो गया। तो आपको साइन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ साइन को छोड़ करके कॉस को पक्षांतर किए थे, अब वैसे ही कॉस को छोड़ करके साइन को उठा के साइड कर देना है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 14। क्लियर। अब कॉस को वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब फिर वही काम करेंगे कि दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो कड़ी में होगा तो बाहर आ जाएगा, तो हमारा बनाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब ये तो आप वर्ग करके इसका निकालिए। अब हम सब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर साइन और कॉस का वर्ग किए तो आंसर कितना निकल कर आया, 1। अब अगर हम सब सेक का वर्ग और टैन का वर्ग, किसका सेक का वर्ग और टैन का वर्ग करके घटा देंगे, तब पर भी हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए 16 नंबर हमारा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ से भी बारी बारी से सबकी वैल्यू निकालेंगे, पहले सेक की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भेज देंगे उस साइड। क्लियर। तो चलिए 17 नंबर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया था।
अब क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल जैसे यहाँ नीचे ले रहे थे तो यहाँ फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो 18 नंबर ये डबल है तो हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो सेक स्क्वायर थीटा था तो सेक थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब क्या करिएगा, अब हमको tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू निकालनी है तो tan को अगर उस साइड कर दें और एक को इस साइड कर दें तो ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 19, तो tan को ट्रांसफर कर दिए उस साइड तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलरेडी इधर सेक स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के साइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर से वही काम, दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ आएगा tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये कहाँ रहेगा आपका रूट में। अब 21 नंबर पे क्या आएगा हमारा, तो ध्यान दीजिए अभी अब क्या किए थे, tan का और सेक का वर्ग करके क्या किए थे, घटाए थे। अब कोसेक का वर्ग और कॉट का वर्ग करके घटा लेंगे तब पर हमारा आंसर निकल के आएगा 1। तो चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके उस साइड कर दिए तो क्या निकला, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर से वर्गमूल लेंगे। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो क्या होगा, ये रूट में जाएगा तो डबल है तो बाहर आ जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा और इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका रूट में हो गया। अब कोसेक की वैल्यू निकाले थे, अब यहाँ हम लोग किसकी निकालेंगे, कॉट की। जैसे हम ऊपर tan की निकाले थे, यहाँ ट्रांसफर करके किसको उस साइड कर दिए थे और इसको इस साइड कर दिए थे। तो इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर ऑलरेडी हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब एक को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर से वर्गमूल ले लेंगे तो 25 नंबर आपका हो गया कॉट थीटा इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका त्रिकोणमिति है, सूत्र निकल के आ गया इतना। 25 ये और 6 आपके ये थे, 25 6 31।